आज की हमारी कहानी है मिली। ठक्कर बिला में आज खुशी का माहौल था, जैसे कोई उत्सव हो। और हो भी क्यों ना। आज शाम की फ्लाइट से ठक्कर खानदान का इकलौता वारिस और आकाश इंस्टीट्यूट का भावी सीईओ ईशान ठक्कर अमेरिका से पूरे 8 महीनों की स्पेशल बिजनेस ट्रेनिंग लेकर वापस आ रहा था। सृष्टि ईशान ठक्कर की पत्नी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वह प्रेग्नेंट थी, उसने खुशी हो अपने आप से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर अपने पेट पर हाथ रख अपने एजेंट में बच्चे से बात करते हुए बोली, देखना बेटे, तुम्हें देखते ही तुम्हारे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। उसे 8 महीने पहले अपनी शादी की बात याद आ रही थी, जबकि उसके गुणों को देख आकाश इंस्टीट्यूट के मालिक यशवंत ठक्कर और उनकी पत्नी गौरी ठक्कर ने उसे उसके पिता वैद्य नारायण सिंह परमार से अपने इकलौते बेटे के लिए मांग लिया था। घटना छोटी सी थी, लेकिन यशवंत ठक्कर के दिल को छू गई थी। हुआ यूं था कि यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर माँ ज्वाला देवी के दर्शन कर अपनी कार से वापस मुंबई लौट रहे थे। तभी एक खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर उनकी कार का बैलेंस बिगड़ा और कार खाई में लुढ़क गई। वह तो माता रानी की असीम कृपा से कार कुछ घने पेड़ों की शाखाओं के बीच अटक गई, जिसमें गांव वालों की मदद से नारायण सिंह परमार ने दुर्घटना में घायल यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर दोनों ही घायल हो गए थे, जबकि उनके ड्राइवर को मामूली चोटें आई थी। वैद्य नारायण सिंह परमार ने उन सबको अपने घर पर 15 दिनों तक रखा और अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के इलाज से उन्हें स्वस्थ कर दिया। इसी दरमियान बिना मां की बच्ची सृष्टि ने यशवंत और गौरी की खूब सेवा की। सृष्टि के मीठे व्यवहार और रहन सहन की सादगी ने नारायण और गौरी का दिल जीत लिया और उसी समय उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का निर्णय ले लिया। लेकिन यशवंत ठक्कर का बेटा ईशान इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब यशवंत ठक्कर ने वापस आकर अपना निर्णय ईशान को सुनाया तो वह एकदम से बोल पड़ा था, आप दोनों ने यह कैसे सोच लिया कि मैं इतना हाई एजुकेटेड होते हुए भी गांव की एक पहाड़ी लड़की से शादी करूंगा? सृष्टि काफी खूबसूरत और गुणवान है। इतनी अच्छी लड़की मिलना सौभाग्य की बात होती है। यशवंत ठक्कर ने कहा, माता रानी की असीम कृपा से वह हमें मिली है बेटा, और हर तरह से वह तुम्हारे लायक है। गौरी ठक्कर ने कहा। फिर भी ईशान अपनी बात पर अड़ा रहा था। काफी समझाने और गौरी की जिद के बाद शादी के लिए राजी हुआ था। बेमंग से शादी का सृष्टि को घर लाने के अगले दिन ही यशवंत से बोला, डैड मैं स्पेशल बिजनेस ट्रेनिंग के लिए आज रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी यह ट्रेनिंग तो 15 दिनों बाद शुरू होनी थी। मैं आज सृष्टि के वीजे के लिए अप्लाई करने वाला था, उसे भी साथ लेकर जाते। मैं आज रात ही जा रहा हूँ, कुछ और भी काम है। कहते हुए ईशान घर से ऑफिस के लिए निकल गया था और उसके बाद आज 8 महीने हो गए थे जबकि वह वापस आ रहा था। गौरी ने सृष्टि के पास आकर प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखना बेटा, ईशान पिता बनने की खबर से कैसे खुश हो जाएगा और तुम्हें खूब प्यार करेगा। सृष्टि खुश हो शर्मा कर गौरी से लिपट गई। शाम को घड़ी के आगे बढ़ती सुइयों के साथ सबको ईशान का इंतजार था। आखिर जैसे ही रात के 8 बजे ईशान घर में दाखिल हुआ, ईशान के आने की खबर से यशवंत ठक्कर, गौरी और सृष्टि सभी शबाना ने यशवंत और गौरी के पैर छुए और अपने साथ आई एक इंडो अमेरिका लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मॉम डैड से मिलिए,
यह है मेरी पत्नी जिनी। यह क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी पत्नी तो सृष्टि है। गौरी ने गहरे दुख भरे आश्चर्य से कहा। यह केवल आपकी बहू है माम, मेरी पत्नी नहीं। ईशान ने थोड़े गुस्से से कहा। बेटा, वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। गौरी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। ईशान, कान खोलकर सुन लो, यह इंडियन लड़की जिनी हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकती, चाहे यह तो भी हो। यशवंत ठक्कर ने गुस्से से कहा। कोई बात नहीं डैड, मैं और जिनी आप सबसे अलग रह लेंगे। ईशान की इस बात पर यशवंत अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि किसी ने गिरने की धड़ाम की आवाज हुई और उन्होंने चौंक कर आवाज की तरफ देखा तो सृष्टि बेहोश होकर फर्श पर गिरी हुई थी। यशवंत और गौरी भागकर सृष्टि के पास आए। यशवंत ने तुरंत हॉस्पिटल को एम्बुलेंस के लिए फोन किया और उधर ईशान जिनी के साथ कहीं और जाने के लिए निकल गया। यशवंत और गौरी सृष्टि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और इमरजेंसी में एडमिट कराया। डॉक्टर ने चेकअप कर कहा कि इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और सभी तुरंत ऑपरेशन करना होगा। यशवंत ने ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। उधर मुंबई के ताज होटल के एक शानदार स्वीट में बैठी जिनी ईशान से पूछ रही थी। डार्लिंग, जब तुम शादी के अगले दिन ही अमेरिका चले गए थे तो वह सृष्टि तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन गई? दरअसल शादी के बाद मैं बहुत दुखी हो गया था और इसी फ्रस्ट्रेशन में मैं खूब शराब पी। रात में सोने के लिए जब मैं अपने कमरे में गया तो वहाँ मेरे बेड पर सृष्टि आधी जगी आधी सोई थी। अधलेटी दुल्हन के ड्रेस में बैठी हुई थी। उसकी खूबसूरती और मैं नशे में होश खो बैठा। और ईशान ने सर झुकाकर कहा, ओ स्वीट हार्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। रियली सॉरी। कहते हुए ईशान ने जिनी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, आई लव यू सो मच। लगभग 2 घंटे के ऑपरेशन की कठिनाइयों से जूझने के बाद सीनियर डॉक्टर सुनीता दास ने बाहर आकर यशवंत से दुखी स्वर में कहा, सॉरी सर, हमने कोशिश बहुत की पर माँ और बच्चे दोनों को नहीं बचा सके। ओहो नहीं। कहते हुए यशवंत की आंखों से आंसू बह निकले। क्या हम उन दोनों को देख सकते हैं? सॉरी सर। अंतिम समय में सृष्टि मैडम को 2 मिनट के लिए होश आया था और उन्होंने कहा कि उसकी और उसके बच्चे की बॉडी केवल उसके पिता वैद्य नारायण सिंह परमार को ही दे दी जाए। हाँ, हमारे नालायक बेटे ने उसके साथ जो भी किया उसके बाद उसका यह निर्णय बिल्कुल सही है। यशवंत ठक्कर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हम दूर से उसे देख सकते हैं? गौरी ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की। ओके, आइए मेरे साथ। कहते हुए डॉक्टर सुनीता दास उन्हें मंचूरी तक ले गई और उसमें लगे शीशे की खिड़की से 2 सफेद कपड़ों में पैक लाशों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सृष्टि है और उसकी बगल में उसका बच्चा। गौरी माँ बच्चे की लाश देख फपक कर रो पड़ी। उधर ताज होटल में स्वीट में ईशान और जिनी खाना खाकर सोने जा रहे थे कि ईशान का फोन रिंग किया। ईशान ने फोन उठाया तो यशवंत की दुखी आवाज सुनाई दी, खुश हो जाओ, सृष्टि और तुम्हारा बच्चा दोनों इस दुनिया से चले गए। बॉडी की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी है। ईशान ने जल्दी से कॉल कर व्हाट्सएप खोला तो एक औरत और एक नन्हे बच्चे की सफेद कपड़ों में लिपटी लाश की तस्वीर थी। उसे देखते ही फोन छूटकर उसके हाथ से जमीन पर गिर गया।